ओ आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन के 258वें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। उस परमपिता परमात्मा को नमन करते हैं जिसकी असीम कृपा हम सभी पर बराबर बरसती रहती है। वो परमपिता परमात्मा दयालु कृपालु सब पर अपनी दया बरसाने वाला है। गायत्री मंत्र द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी मेधा को वेद मार्ग पर चला। उस परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद जिसकी असीम कृपा से यह कार्यक्रम हम प्रति सप्ताह ऑनलाइन घर बैठे करते हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं और ज्ञान में विद्या में वृद्धि करते हैं। अब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों के लिए सुलोचना आर्य जी से निवेदन है कि वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का उच्चारण करेंगे। उनके बाद उर्मिला कंपोज माता जी भजन के लिए तैयार रहेंगी। आदर्श जी नमस्ते। सभी बहनों को नमस्ते। मैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र बोल रही हूँ। ओम ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तो सर्वेषु सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजे। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजे। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तत्रागे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथ्वी दामुतेम तस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादि को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हमें अंतर्यामी। ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो ही आत्म ज्ञान बलदाता सुयश विष जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है,
मरण तुझे बिसराने में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिष तो महित्वेक इंद्राजा जगतो बभूव या ईशे अस्य दुपदस्य दुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जुगाई है, मन जोर पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही ऐसे सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाम की बेटे लेकर तब चरणों में आते हैं। ओम येन द्रोरुग्णा पृथ्वी च दृढा येन स्वस्थभितं येन नाका यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादि रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरनी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तो ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे, शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजन अमृत का पान करे। ओम प्रजापते न त्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोहोमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणाम। तुझसे भिन्न न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वपरि विभु विश्व का तूने साज सजाया है। हेतु रहित अनुराग दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सानो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना श्रुतिये धामन धैर्यंत। तू गुरु है प्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अजत अद्वैत महाप्रभु सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायु नानि विद्वान् युयोधस्म जोहोराण मेनो भूयिष्ठान्ते नमः विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार, तू ही रसना निश दिन रटे तुम्ही को मन में बसना सदा तू ही। अध अनर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दया निदान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजे यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजे यही विशद वरदान। ओ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सहित ईश्वर स्तुति मंत्रों का उच्चारण किया। जब हम समाज में सामूहिक रूप से बोलते हैं तब हमें पता नहीं चलता कि हमारी क्या त्रुटि है। जब अकेले बोलते हैं तब पता चलता है। छोटी छोटी गलतियां हमारे से हो जाती हैं। व्यक्तिगत रूप में बोलने के लिए आपने अर्थ सहित मंत्रों का उच्चारण किया।
बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास करें कि हमारे जहाँ पर विसर्गे हैं, हिलंत है, छोटा आधा अक्षर है, वो भी सही बोलें तो हमारी त्रुटि ना हो, क्योंकि अर्थ थोड़ा गलत बोलने से अर्थ बदल जाते हैं ना मंत्रों का, जैसे कहते हैं। सही बोलने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रचना आहूजा दीदी हमारे बीच में उपस्थित है, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है रचना दीदी। आदर्श सहगल जी भी हैं, बहुत दिनों बाद आप आए हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन। अब उर्मिल कंबोज माता जी से निवेदन है, अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। उनके बाद आदर्श सहगल दीदी तैयार रहेंगे। छोटे छोटे भजन बोलिएगा ताकि अधिक बहनों को अवसर मिल सके। कुसुम भंडारी जी, शशि जायसवाल जी भी आज तो है। सभी का स्वागत, अभिनंदन। सभी को सादर नमस्ते। एक छोटा सा भजन बोलती हूँ। प्रभु से जरा मन लगा के तो देखो, प्रभु से जरा मन लगा के तो देखो, यह चंचल बड़ा मन टिका के तो देखो, यह चंचल बड़ा मन टिका के तो देखो। न दुख ही रहेगा, न गम ही रहेगा, यह दुख ही रहेगा, न गम ही रहेगा। यह युक्ति जरा आज माँ के तो देखो, यह युक्ति जरा आज माँ के तो देखो, प्रभु से जरा मन लगा के तो देखो। यह चांद और सूरज, जमी और सितारे, ये चांद और सूरज, जमी और सितारे, ये किसके सहारे निगाह से तो देखो, ये किसके सहारे निगाह से तो देखो, प्रभु से जरा मन लगा के तो देखो। अमन और संध्या कभी तुम ना भूलो, अमन और संध्या कभी तुम ना भूलो, ये दिन रात नियम बना के तो देखो, ये सुबह शाम नियम बना के तो देखो, प्रभु से जरा मन लगा के तो देखो। जन्म जन्म के मिटेंगे झमेले, जन्म जन्म के मिटेंगे झमेले, शरण उस प्रभु की आकर के देखो, शरण उस प्रभु की आकर के देखो, प्रभु से जरा मन लगा के तो देखो। ओम। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन सुनाया। सच में उस परमात्मा से हम मन लगाएंगे तो आनंद की अनुभूति जो होती है वो हमारी आत्मा ही जान सकती है और कोई नहीं जान सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए आदर्श सहगल दीदी, हाँ इनके जी, बाद कुसुम भंडारी जी तैयार रहेंगे। नमस्ते जी। मैं ऋषि का ये एक भजन बोल रही हूँ। अगर ऋषि ना होते तो हम पता नहीं कहाँ के कहाँ भटक रहे होते। ऋषि सानू वेदां दा ज्ञान दे गया, ऐसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। ओए ऋषि सानू वेदां दा ज्ञान दे गया, ऐसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। पहले खुद जाग के ते जग नू जगाया सी, खुद पी के जहर सानू अमृत पिलाया सी जी, अमृत पिलाया सी। देश नू आजादी दा बलिदान दे गया, ऐसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। सच्ची सच्ची कहन ते ओ जरा नहीं ओ डोलिया, पंडितां दी सभा विच शेरा वांगू बोलिया जी, शेरा वांगू बोलिया। गुरु विरजानंद नू सम्मान दे गया, ऐसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। विधवा अनाथा ताई दया दिखला गया, मातृ देव भव वाली गल समझा गया। नारियां नू देवियां दा मान दे गया, ऐसे पीछे अपनी वो जान दे गया। शरधानंद लेख राम जैसे पारियां ने, सीने विच खादियां ने गोलियां कटारियां जी, गोलियां कटारियां।
गुरु दत्त जैसे निष्ठावान दे गया, ऐसे पीछे अपनी यो जान दे गया। ऋषि उपकार तेरे कदे ना भुलावांगे, ऋषि उपकार तेरे कदे ना भुलावांगे। घर घर जाकर तेरे उपकार ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, उपकार ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। देश ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇ ਗਿਆ, ऐसे पीछे अपनी ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ। ऋषि ਸਾਨੂੰ वेदां ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗਿਆ, ऐसे पीछे अपनी ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ। धन्यवाद आदर्श जी, आप बहुत सुंदर ऋषि का गीत सुनाया। सच में ऋषि हमें वेदों की ओर ना लेके जाते, वेदों का रास्ता ना दिखाते, तो हम इधर उधर अंधविश्वास में भटकते रहते। नमन करते हैं अपने गुरु ऋषिदेव स्वामी दयानंद जी को। बहुत सुंदर दीदी आपने भजन सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए कुसुम भंडारी जी, उनके बाद विजय बाला दीदी तैयार रहेंगी उनके बाद। सभी को मेरा सादर नमन। आइए मैं भी एक ऋषि का ही आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं नहीं बोलूंगी, घर पे नहीं हूँ मैं। उनके बाद शन्नो देवी जी तैयार रहिएगा। आइए महर्षि दयानंद जी को नमन करते हुए एक छोटा सा भजन। लेके वेदों का प्रचार करने मानव का उद्धार, जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद। लेके वेदों का प्रचार करने मानव का उद्धार, जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद। भागवत पुराण की पोल सारी खोल दई, ओम ध्वज उठाई जय वैदिक धर्म की बोल दई। मानी नहीं किसी से हार, भागे पाखंडी गांवार, जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद। लेके वेदों का प्रचार, अछूतों को आकर गले प्यार से लगाया था, वेद पढ़ो आर्य बनो पास में बिठाया था। अछूतों को आकर गले प्यार से लगाया था, वेद पढ़ो आर्य बनो पास में बिठाया था। कीना सबके ऊपर प्यार किया दूर अत्याचार, जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद। लेके वेदों का प्रचार, स्त्रियों को जूती यहाँ पैरों की बताते थे, महिलाओं को कोई वेद विद्या न पढ़ाते थे। इनको पढ़ने का अधिकार कहा स्वामी ने पुकार, जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद। लेके वेदों का प्रचार, छलिया लुटेरे हमको लूट लूट खाते थे, ईश्वर को भुलाया पूजा अपनी करवाते थे। राघव किसी थी मंझधार, आके किया ऋषि ने पार, जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद। लेके वेदों का प्रचार करने मानव का उद्धार, जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद। धन्यवाद आपका आदर्श जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समाज नहीं जा पाई क्योंकि मेरे घर में लेबर लगी हुई है, मैं गई नहीं, तो मैंने सोचा आज मैं आपको आप ये अपना प्रोग्राम क्यों ना ज्वाइन करूं। बहुत टाइम के बाद मैंने ज्वाइन किया, तो हमारा भी सेम टाइमिंग है आर्य समाज का, और आपका भी यही सेम टाइमिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऋषि का गीत सुनाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए शन्नो देवी जी, इनके बाद विनोद कुमारी जी तैयार रहेंगे। सब बहनों को सादर नमस्ते। एक छोटा सा भजन रखूंगी। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को हो अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को हो अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन।
ओ करुणा के सागर दया के हो दाता, तुम्ही जहाँ के पालक तुम्ही हो विधाता। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। तुम्हारी भरोसे है जीवन की नैया, लगा दो इसे पार ओ मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना इसको बचा लो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। दर्श दो बड़ा होगा एहसान तुम्हारा, भटकता ही रहता है मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को हो अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी समय देने का। बहुत सुंदर प्रार्थना के रूप में भजन रखा आपने। प्रभु से प्रार्थना की हमारी नैया पार लगा दो। हम अपना पुरुषार्थ करेंगे, उस संध्या उपासना करेंगे तो अवश्य हमारी नैया पार हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए विनोद कुमारी जी, इनके बाद सुषमा बहनों को नमस्ते। वैदिक विवेक आदर्श जी नमस्ते। नमस्ते समय हो तो एक छोटा सा भजन में बोलूंगी। जी जी समय हो तो देख लीजिएगा। सबको मेरी नमस्ते। मैं एक प्रभु भक्ति का गीत बोल रही हूँ। आपने भजन की लाइन को एक ही बार बोलिएगा अपना। ठीक है। दुनिया में जो आया है तो कर प्यार प्रभु से, जो मांगना है मांग ले उस करतार प्रभु से, कर प्यार प्रभु से। धन माल जो तुझको है मिला किसने दिया है, जीवन का ये सुख भोग बता किसने दिया है। क्यों भूला है मिलता है सब दरबार उसी के, जो मांगना है मांग ले उस प्यारे प्रभु से। संसार की मोह माया में क्यों मन को फसाया, हीरा था जन्म किस लिए यूं खाक मिलाया। कर याद जो कर आया था इकरार प्रभु से, जो मांगना है मांग ले उस दातार प्रभु से। क्यों सामने हर एक के तू हाथ पसारे, कुछ लेने की ख्वाहिश है तो जा ईश के द्वारे। सब मांगते हैं निर्धन और धनवान उसी से, जो मांगना है मांग ले दातार प्रभु से। देह सफल बनानी है तो मन दीप बना ले,
भगवान के भक्ति की वहाँ ज्योति जला ले, जीवन का यही सार है, कर प्यार प्रभु से। जो मांगना है मांग ले, दातार प्रभु से, कर प्यार प्रभु से। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन। जो भी मांगना है हम उस परम पिता परमात्मा से मांगे, जो देकर कभी भी हमें एहसान नहीं जताता, बिन मांगे देता ही रहता है। वो परम पिता परमात्मा दयालु कृपालु है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सुषमा माता जी वैदिक विनय के मंत्र का पाठ करेंगी। उनके बाद रचना हो जाती थी। आप तैयार रहिएगा। ओम। समय हो तो मुझे भी समय देना है। बहन को नमस्ते। आदर्श जी, विजय जी, सविता कपूर जी, सभी को मेरा आशीर्वाद। सभी बच्चे मेरे आगे बढ़ते रहें। आज वैदिक विनय का मंत्र है, प्रभु हमारे साथ बनो। ओम त्वं जना मम सतेशविन्द्र संत सताना विहयन्ते उसी के अनाय जय कृनाथ यो विषमान ना सुनवता सुख्यम वस्तिशुरा। ऋषि कृष्णा देवता इंद्र छंद पादनी नृत्युष्ट विनय। हे परमेश्वर, केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में मनुष्य दो पक्षों में विभक्त हुए पर परस्पर संघर्ष कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि इन कलहों युद्धों में दोनों पक्ष वाले तुम्हारे पवित्र नाम की दुहाई दे रहे हैं। प्रत्येक कहता है कि हमारा पक्ष सच्चा है, अतः परमेश्वर हमारे साथ है, विजय हमारी निश्चित है। परंतु वह, हे मनुष्यों, सत्य के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो। तनिक अपने अंदर घुसकर अंतर्मुख होकर अपनी सच्ची अवस्था को देखो। सत्य परमेश्वर यदि परम पवित्र शब्दों का यूं ही केवल से उच्चारण करना ठीक नहीं है। ये पाप है। गहराई में घुसकर, गहरे पानी में बैठकर सत्य वस्तु को तत्परता के साथ खोजो और देखो कि वह सत्य स्वरूप इंद्र सदा सच्चे वास्तविक सत्य का ही सहायक है। इस संसार में जो लोग हाथ में हवि लिए खड़े हैं, खातम बलिदान चढ़ाने को उद्यत है, अपना सिर हथेली पर रखे फिरते हैं, उन त्यागी पुरुषों को ही ये परमेश्वर अपना साथी बनाते हैं। उन्हीं के वह सहायक होते हैं, क्योंकि ये ही सच्चे होने की सच्ची पहचान है। जिसका वास्तव में सत्य से प्रेम है, वह तो उस सत्य के लिए ही सिर पर कफन बांध लेता है। सत्य का सच्चा पुजारी जो बंगुर शरीर की क्या संसार भर की अन्य सब असत्य असार वस्तुओं की बलि चढ़ाकर भी सत्य की रक्षा करता है, अतः उसे ही उस शूर महापराक्रमी सर्वशक्तिमान इंद्र की मित्रता, सख्य और सहायता प्राप्त होती है। यदि उस शूर की मित्रता चाहते हो तो हविष्मान और समन करने वाले बनो, जो असुनवत में है, जो यज्ञ के लिए
उद्योग करता हुआ सोम का समन नहीं करता, कठोर परिश्रम करता हुआ सार वस्तु का, सत्य का, तत्व का निष्पादन नहीं करता, ऐसे पुरुष के साथ वह इंद्र कभी मित्रता नहीं करना चाहते। अतः हे भाइयों, ढोंग करना छोड़ दो, बिना जाने और बिना व्यय में घुसे यूं ही सत्य, परमेश्वर आदि नामों का पुकारना छोड़ दो। सत्य कभी छिपेगा नहीं। जब तुझ में सच्चाई होगी तो उसके लिए सब कुछ त्याग करने को अवश्य तैयार होंगे और दूसरे आगे आगे सत्य रस को, तत्व सार को निकाल प्राप्त करने की उत्कट लगन भी होगी। और तब तुम देखोगे कि तुम्हें वह परम सौभाग्य प्राप्त है कि तुम शूर सर्वशक्तिमान इन्हीं की मित्रता में हो, उसके यजुर साथी बने हुए हो। शब्दार्थ: इंद्र हे परमेश्वर, मम सत्यम, मेरा पक्ष सच्चा है, मेरा पक्ष सच्चा है, ऐसे अपने झगड़ों में, समधाओं में, संध्राओं में जना मनुष्य त्वाम, तुम्हें ही हुन्यते विविध प्रकार से पुकारते हैं। एक समय के युद्ध में, संग्राम में सताना स्थित हुए अड़े हुए मनुष्य भी नहीं अपने अपने पक्ष में पुकारते हैं, परंतु अत्र इस संसार में है मनुष्यों यो हविष्मान, जो मनुष्य बलिदान के लिए तैयार है उसे ही वह इंद्र यजुर को कृणुते अपना साथी बनाता है। शूरा शूर, इंद्र असुनवता, यज के लिए समन न करने वाले अनुध्यामी पुरुष के साथ संख्य व वष्टि कभी मित्रता नहीं चाहता। जो झूठा है उसके साथ वो मित्रता नहीं चाहता। जो सच के मार्ग पर चलता है, जो सत्य बोलता है, परम पिता परमात्मा भी उसका साथ देता है। सत्य के मार्ग, वो कहता है दो पक्ष हैं, वो कहता है मैं सत्य हूँ, वो कहता है मैं सत्य हूँ, लेकिन अंदर से कुछ, ऊपर से कुछ करनी कथनी एक ना हो तो वो सत्य नहीं होता। करनी कथनी एक होनी चाहिए, तभी इस सत्य के मार्ग पर चल सकता है, सत्य का रास्ता मिल सकता है। तो सत्य ही आगे, भगवान उसको सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाता जाएगा, आगे चलाता जाएगा, ऐसा इस मंत्र में है। और एक भजन रख रही हूं मैं। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, जो पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। धन पास नहीं तन मन अपना, श्री गुरु चरणों में धरता हूँ। गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। अपना सर्वस्व लुटा कर भी, अपना सर्वस्व लुटा कर भी अपना कर्तव्य निभा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं अपना शीश झुका दूंगा। जनहित के लिए विष के प्याले अमृत करके मैं पी लूंगा। उफ तक न करूंगा शोलों पर हंसते हंसते
मैं जी लूंगा। कांटों से भरी इन राहों पर फूलों की तरह मुस्का दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं अपना शीश झुका दूंगा। पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते तूफानों का मुंह मोड़ूंगा। मैं सागर को मत डालूंगा, पर्वत का मस्तक फोड़ूंगा। वेदों की अमृत वाणी को मैं घर घर नाद बजा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर अपना शीश झुका दूंगा। जब शेष आपका उठ करके वेदों का बिगुल बजाएगा। एक बार जमाना ऋषियों का फिर पथिक लौट कर आएगा। भारत की पावन धरती को, भारत की पावन धरती को फिर से मैं स्वर्ग बना दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं अपना शीश झुका दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। धन्यवाद आदर्श जी, आपका समय देने के लिए। बहुत सुंदर आज का जो वैदिक विनय के मंत्र का पाठ था, बहुत अच्छा मंत्र रहा कि अगर कोई दो बातें आपस में करते हैं, सत्य एक ही होती है। अगर कोई बात अपने दोनों कहे कि दोनों सत्य हैं, विपरीत बात करते हैं, तो सत्य तो एक ही होता है। दोनों बातें किसी के विपरीत होने से सत्य नहीं हो सकती। और उसी के अनुसार जो आपने भजन सुनाया, स्वामी दयानंद जी ने जो अपने गुरु को प्रतिज्ञा करी वो पूरी करके दिखलाई। ऐसे थे हमारे स्वामी दयानंद जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। आप हमें आशीर्वाद भी देते हो, शुभकामनाएं देते हो, और साथ ही जो मंत्र की व्याख्या और गीत सुनाया, बहुत सुंदर दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य वक्ता के रूप में श्रुति सेतिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आपके लिए बधाई, शुभकामनाएं। आप डॉक्टर श्रुति साधिका जी होंगे। ये बहुत उन्नति की है आपने वेदों के मार्ग पर चलकर। ईश्वर से प्रार्थना है ऐसे ही वेदों का ज्ञान लेकर उनका प्रचार प्रसार करते रहें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब आइए रचना आहूजा दीदी, आप अपनी बात हमारे बीच में रखना चाहते हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। उनके बाद आदर्श अरोड़ा जी तैयार रहेंगी भजन के लिए। रचना आहूजा दीदी। चलो रचना जी दीदी सुन नहीं रही है, आइए आदर्श अरोड़ा जी आप आ जाइए। सुमन कमलेश चांदना जी। मैं हो तो मुझे भी समय देना, मैं आइए एक माता भजन जी, बोलूंगा। आइए आप ही बोल दीजिए, आप तैयार हैं तो आइए आप अपना भजन सुनाइए। क्या मुझे कह रहे बोलने को? जी माता जी। अच्छा, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके बाद कमलेश चांदना जी तैयार रहेंगे। मैं शुरू कर दूं भजन? जी बोलिए माता जी। हाँ जी, मैं छोटा सा भजन बोलूंगी। देखिए, मेरी अवस्था का ध्यान रखते हुए मेरी गलतियों को क्षमा करना, मुझको गलती हो ही जाती है। ओंकार प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो, मन में ध्यान लगा कर, मन में ध्यान लगा कर सुबह और शाम जपो।
ओमकार प्रभु नाम जपो, देव दया निधि जैसा जग में नहीं दूजा, कोई जग में नहीं दूजा। मन में बसा परमेश्वर, मन में बसा परमेश्वर, मन में करें पूजा। ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो। जो मन वचन कर्म से प्रभु को याद करे, उस प्रभु को याद करे, मानव जन्म सफल हो, मानव जन्म सफल हो, दुख संताप हरे। ओमकार प्रभु नाम जपो, श्वास श्वास बन जाए चिंतन की माला, प्रभु चिंतन की माला। मन में बसा पर में श्वास श्वास बन जाए चिंतन की माला, प्रभु चिंतन की माला। पथिक सदा परमेश्वर, पथिक सदा परमेश्वर, सबका रखवाला। ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो। मन में ध्यान लगा कर सुबह और शाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो। ओम शांति। समय देने के लिए धन्यवाद। शायद एक दो लाइनें मैं भूल गई हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जितना मैं बहुत सुना सुंदर, सकती थी मैंने उतना सुनाया। बहुत सुंदर माता जी, इतनी उम्र में आपको इतना याद रहता है वो बहुत बड़ी बात है। हम तो अभी भी डायरी देख के बोलते हैं, बस याद ऐसा नहीं ये रहता है। जो बहुत याद रह जाता है वही सुना देती हूँ, जो भूल जाती हूँ। ये अवस्था का कारण आप जानते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अब आइए कमलेश चांदना जी, इनके बाद सत्य चुग जी तैयार रहेंगी। थैंक यू जी, थोड़ा बिजी थी, किसी और का करा लो प्लीज। ठीक है, सत्य चुग जी आप आ जाइए। सभी को सादर से प्रेम नमस्ते जी। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जैजात दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक।
तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदाश जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन सुनाया। सच में हमें परमात्मा ने इतना कुछ दिया है, उसका धन्यवाद करते रहें। अगर हम उसके प्रति धन्यवाद नहीं करते तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। उस प्रभु के प्रति धन्यवाद करते रहना चाहिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए रचना दीदी, आपने कैमरा ऑन किया था, बोलना चाहते हैं कुछ? नहीं तो संतोष धर जी आप आ जाइए। हाँ जी, माइक ऑन, रचना दीदी माइक ऑन कीजिए। मैं ना गाड़ी में हूँ और मेरे साथ और लोग भी हैं, तो जरा टाइम थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलो ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कार्यक्रम को ज्वाइन किया। हमारा देख रही हूँ बस मैं आप लोगों का कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा हौसला बढ़ाया आपने। अब आइए संतोष धर जी, उनके बाद सुख वर्षा माता जी तैयार रहेंगी। चलिए एक छोटा सा भजन में बता बोलूंगी। और किसका मैं पकड़ूं सहारा, और किसका मैं पकड़ूं सहारा, स्वामी तेरे सिवा कोई नहीं है। जिंदगी को मैं खोता रहा हूँ, गफलत में मैं सोता रहा हूँ। इतनी गुजरी है दिन और रातें, नींद आँखों से सोई नहीं हूँ। और किसका मैं पकड़ूं सहारा, स्वामी तेरे सिवा कोई नहीं है। ठुकराया हूँ सारे जहां को, अब मैं यहाँ का रहा ना वहाँ का। अब तो जिंदगी है तेरे हवाले, अब तो जिंदगी है तेरे हवाले। तेरे दर का भिखारी यहाँ हूँ, और किसका मैं पकड़ूं सहारा, स्वामी तेरे सिवा कोई नहीं है। तुझ सरा ही नहीं है जहां में, मांगने को भी जाऊं कहाँ मैं। तुझ सरा ही नहीं है जहां में, मांगने को भी जाऊं कहाँ मैं। जिसने पकड़ा है, ओ जिसने पकड़ा है दामन तुम्हारा, उसकी किस्मत फिर सोई नहीं है। और किसका मैं पकड़ूं सहारा, स्वामी तेरे सिवा कोई नहीं है। दे दो थोड़ा सा हमको सहारा, मुझको भी मिल जाएगा किनारा। दे दो थोड़ा सा हमको सहारा, मुझको भी मिल जाएगा किनारा। सौंप दी जिसने तुमको सबीना, वो तुमने डुबाई नहीं है। और किसका मैं पकड़ूं सहारा, स्वामी तेरे सिवा कोई नहीं है। स्वामी तेरे सिवा
कोई नहीं है, और किसका मैं पकड़ूं सहारा। धन्यवाद जी आपका। बहुत सुंदर मधुर आवाज में आपने प्रभु गुणगान किया। उस परमपिता परमात्मा के सिवा और कोई नहीं है जिसका हम सहारा पकड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सुख वर्षा सुदाना माता जी, उनके बाद विजय दीदी तैयार रहिएगा आप हमारी मुख्य वक्ता का स्वागत अभिनंदन के लिए। सुख वर्षा सुहान जी। आदर्श जी नमस्ते। मेरा वीडियो लेकिन नहीं खुल रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे बोल दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आपने याद किया। सभी विदुषी बहनों को मेरी करबद्ध नमस्ते। आदर्श जी यदि हो तो मैं 2 मिनट कुछ ऐसे ही बोल दूं आपके समक्ष, भजन न बोल के। बोल दीजिए। सभी जानते हैं कि ईश्वर क्या क्या करता है और क्या नहीं कर सकता है। ईश्वर के मुख्य 5-6 काम हैं: सृष्टि बनाना, रचना करना, पालन करना, संहार करना, जीवों को कर्मों के फल देना और मोक्ष देना भी उसका ही कार्य है। जब हम अब हमारे क्लेश सब दग्ध बीज हो जाते हैं तो हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मोक्ष के कई नाम हैं। उसको एक नाम उसका अपवर्ग भी है। मोक्ष को हम अपवर्ग भी बोलते हैं। अपवर्ग से मैं थोड़ा सा अपवर्ग पर ही बात करना चाह रही हूँ। अपवर्ग का मतलब है आ लग जाने से जैसे वो विरुद्ध हो जाता है। पवर्ग का, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग सब होते हैं, ऐसे पवर्ग भी होता है जिसमें पा फा बा भा मा आता है। तो मोक्ष का नाम अपवर्ग इसलिए है कि उसमें अपवर्ग का कुछ भी, कोई भी अक्षर नहीं आता है उससे रिलेटेड। तो मैं अपवर्ग पर थोड़ी सी आपके समक्ष चर्चा करना चाहती हूँ। हालांकि सब विदुषी बहनें सब जानती होंगी। मैंने स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी का एक वीडियो सुना जिसमें अपवर्ग का दिया हुआ था, मुझे अच्छा लगा। तो पा का अर्थ है पाप, पा फा बा भा मा, इसमें कुछ भी नहीं आता है। तो हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि पा का जो है उसमें चीजें क्यों नहीं है पा वर्ग की। तो वो मोक्ष है, उसी को देखेंगे। जैसे पा का अर्थ है पाप और पुण्य। मोक्ष में पाप और पुण्य कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए, क्योंकि वहां पर हम जानते हैं कि शरीर ही नहीं है। जब शरीर नहीं है तो हम कोई ऐसा कर्म भी नहीं करेंगे कि जिससे पाप और पुण्य हो। तो उसमें हमें कुछ करना ही नहीं है और ईश्वर के समर्थ से और ईश्वर के उसमें रहेंगे। तो पा में क्योंकि अपवर्ग में पाप और पुण्य नहीं है, तो पहला तो हो गया पा। जहाँ ना पाप करना है ना पुण्य करना है, वो तो छुट्टी मनाने का समय है। जैसे स्कूलों में हम देखते हैं, दफ्तरों में शुक्रवार को ही सभी बहुत प्रसन्न होने लग जाते हैं कि कल शनिवार है, परसों इतवार है, 2 दिन हमें काम से छुट्टी है। तो उन 2 दिनों में ही हम कितना प्रसन्न हो जाते हैं और कितना ये मस्ती मारेंगे, वो मारेंगे। और मोक्ष में तो बहुत लंबा काल है, वो आप सब जानते ही हैं। तो वो हमारा छुट्टियों का समय है, वहां पे कोई पाप पुण्य नहीं है। तो उसके बाद आता है फा से फल। फल जब हमारा पाप पुण्य ही नहीं करेंगे तो फल का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब पाप पुण्यों का फल तो जाति, आयु और भोग होता है, पर मोक्ष में तो हमारा कर्म ही नहीं है। कर्म नहीं है तो कोई जाति, आयु, भोग का प्रश्न भी नहीं है। शरीर ही नहीं है, कर्म क्या करेंगे? आनंद ही आनंद है। जैसे छुट्टियों में हम कुछ नहीं करते तो वहां भी हमें कुछ नहीं करना है। तीसरा तो फा से फल, मतलब फा का भी वहां पे कोई काम नहीं है। तीसरा है बा। वहां कोई बंधन भी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। हम जहां जाएं, जो करें, जैसे करें, जिस चीज का ज्ञान प्राप्त करना चाहें, सब परमात्मा के सानिध्य में जाके हमें मिलेगा। अमेरिका जाएं, जापान जाएं, किसी भी संसद में जाएं, हम परमात्मा का सानिध्य पाके
सब जानकारी ले सकते हैं। कोई किसी तरह का, परमात्मा ने हमें लंबे काल के लिए छूट दे रखी है मोक्ष में, तो वहाँ कोई बंधन भी नहीं है। कर्म क्षेत्र नहीं है तो किसी प्रकार का बंधन भी नहीं है। और उसके बाद प फ ब फिर भा आता है। भा से भय, जब हम कुछ कर्म ही नहीं करना है, हमने किसी प्रकार का अच्छा बुरा, तो हमें किसी प्रकार का भय भी नहीं है वहां पर। ईश्वर के सामर्थ्य से हम अपना सब कुछ, जीवात्मा जो है अपना कर्म करता रहेगा। और भौतिक सुख तो वहां लेना ही नहीं है, वहां खाली जानकारी लेनी है। जो भी हम जानकारी लेंगे तो अच्छी जानकारी होगी, कोई बंधन नहीं है। प्रकृति का सुख भी लेना है और किसी प्रकार का मुक्ति में किसी प्रकार का कोई भय नहीं। सूर्य में घुस जाएं, देखें कि कैसे सूर्य काम करता है, कैसे ईश्वर की उपासना करनी है, कैसे ईश्वर का आनंद लेना है, वो सब हम कर सकते हैं। माँ से मृत्यु, मृत्यु का भी कोई भय नहीं। जब हमारा शरीर ही नहीं है तो वहां पे मृत्यु का तो कोई सवाल ही नहीं है। और आत्मा अल्प शक्ति होने के कारण वहां पर एक लंबा काल है जो 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक है। तो हमने देखा कि पा फा बा भा मा से वहां पर कुछ भी नहीं है, पाप पुण्य नहीं है, फल नहीं है, भा से बंधन नहीं है, भा से भय नहीं है, और माँ से मृत्यु, मृत्यु का भी कोई नहीं है। लेकिन जीव जो है अल्प बुद्धि है और ईश्वर जानता है कि ये काम करते करते बोर हो जाएगा। एक लंबे काल के बाद, मुक्ति के बाद फिर हम दूसरे जन्म में आ जाते हैं। बस ये थोड़ा सा मैंने आपके समक्ष रखा, ज्यादा समय नहीं लेती। आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने सुना। नमस्ते सभी को, धन्यवाद आदर्श जी। बहुत 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 धन्यवाद माता जी। जैसा आपने श्रवण किया, मनन किया और हमारे बीच में प्रस्तुत किया, जो ज्ञान हम लेते हैं, जैसे कहते हैं ना, आगम काल आने, आगम काल प्रवचन, श्रवण काल और प्रवचन में हम उनको बोलना चाहिए। वैसा आपने प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम सुने मनन करें उनको अपने विचारों से दूसरों को भी बांटे, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय दीदी से निवेदन है कि आज के मुख्य वक्ता का स्वागत अभिनंदन करेंगे और सविता कपूर जी तैयार रहेंगे जी का धन्यवाद के लिए। सभी को सादर नमस्ते जी। सभी का ऑनलाइन कार्यक्रम वैदिक वंदन कार्यक्रम में सभी का स्वागत अभिनंदन। ये हमारा 258वां कार्यक्रम है। आज के हमारे बीच में डॉक्टर श्रुति सेतिया जी उपस्थित हैं, जो कि सेतिया से साधिका बन गई हैं। वो एक योगाचार्य एवं प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं और आर्य समाज फरीदाबाद की मंत्राणी हैं, केंद्रीय आर्य परिषद की अध्यक्षा हैं। और आज हमारे बीच में ये अपने शब्दों से बताएंगी कि बच्चों का मार्गदर्शक कौन होता है। तो मैं इन्हीं के स्वागत के लिए इनको आमंत्रित करती हूँ। और एक बार मैं पहले अपनी वाणी से जरा प्रभु का नाम लेती हूँ। नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम, नमस्ते शिवम सत्य सुंदर स्वरूपम, नमस्ते अगोचर अगमोजुदायक, नमस्ते निरंजन निगम नीति नायकम, नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता, नमस्ते विभो विश्व व्यापी विधाता, नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी, नमस्ते नियंता त्रिलोक स्वामी, नमस्ते नियंता त्रिलोक स्वामी। आओ श्रुति जी, आपका स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय माता जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। आर्य समाज मंदिर रोहतास नगर शादरा का बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है
और इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हमारी आदर्श माता जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। बहुत ही सरल स्वभाव, मीठी वाणी आपकी, बहुत ही शांत स्वभाव जिसको कहते हैं। आप जिस प्रकार सबको बुलाते हैं भजन के लिए या आप प्रार्थना करती हैं, तो बहुत आपके शब्दों में विनम्रता है। ऐसे ही ईश्वर आपको विनम्र बनाए रखे। बहुत सुंदर कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में हमारी आदरणीय माता सुषमा यति जी ने वैदिक विनय के जो मंत्र को बहुत सुंदर व्याख्या करी, उसको भी मैं सुना थोड़ा सा। उसके पश्चात बहुत सुंदर सुंदर भजनों का आनंद हमने लिया, ऋषि भजन, ईश्वर भक्ति भजन। और अभी सुख वर्षा माता जी जो हमारी हैं, उन्होंने इतना सुंदर हमारे समक्ष, ऐसा लगा जैसे कक्षा चल रही होती है ना, इस प्रकार उन्होंने अपने भावों को हमारे समक्ष रखा। जैसे वो कक्षा अटेंड करते हैं वैसे ही ऐसे लग रहा था हमें वो समझा रही हैं। तो ऐसे थोड़े थोड़े विचार भी यदि आप मनन चिंतन करके विवेकशील प्राणी होने के नाते हमें बताएंगी तो हमारा भी मार्गदर्शन होता रहेगा। तो सभी का पुनः मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ उपस्थित होने के लिए। हमारी रचना माता जी हैं, संतोष जी जो मैं दिख रही हैं, कमलेश जी, सभी को मैं साधुवाद करती हूँ। और अभी अपने थोड़े से विचार मैं पढ़ रही थी कि बच्चों का मार्गदर्शक कौन है। इससे पूर्व मैं अपने विचार रखूं, हम आज 13 नवंबर को 40 साल तक पंजाब पर शासन करने वाले महाराणा रणजीत सिंह जी की जयंती है। उनको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार अपने महापुरुषों को, अपने ऐसे व्यक्तियों को हमें याद रखना चाहिए और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि किस प्रकार देश और धर्म पर बलिदान हुए हमारे वीर वीरांगनाएं हैं। उनको भी हम याद करें, उनको भी नमन करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं इन बातों को, इतिहास को भूल ना जाए। इतिहास से जुड़ी रहे हमारी पीढ़ियां, अपनी संस्कृति से जुड़ी रहें, अपने धर्म को पहचाने। आज जो हालात आप देख रहे हैं, कौन इनका मार्गदर्शन करेगा? केवल और केवल हम माता पिता ही हैं जो मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो उस मार्गदर्शन करने के लिए सर्वप्रथम जरूरी है कि हमारा भी कोई मार्गदर्शन करे, यानी कि हमसे बड़े जो आप बैठे हैं या विद्वत जन बैठे हैं, वो भी हमारा मार्गदर्शन करें, हम स्वाध्यायशील बने। तो थोड़े से विचार मैं रखना चाहूंगी कि आज हम बहुत ध्यान से सोचें और इस बात को सोचने के लिए बैठें कि हमारे पास सबसे कीमती चीज क्या है। तो आपका उत्तर आएगा, जी हमारे पास पैसा है, सोना है, चांदी है, जेवर है, मकान है, जमीन है, बच्चे हैं, परिवार है। और अगर अचानक नाव डूब रही है तो आप किसको उठाओगे? आप फटाफट क्या करोगे? जी नाव डूब रही है तो आप किसको उठाने का प्रयास करोगे? जी बच्चों को उठाओगे या पैसे को उठाओगे? आपके घर में चोर आ जाए सोना चांदी चुराने के लिए, तो आप किसको बचाओगे? जेवर को बचाओगे, सोना चांदी जो आपका है, या अपने बच्चों को बचाओगे? आपके मकान में आग लग जाती है तो आप किसको बचाने की मेहनत करेंगे? आप अपने मकान की तरफ ध्यान देंगे या अपने बच्चों और परिवार की तरफ ध्यान देंगे? तो सभी का उत्तर मिलेगा कि बच्चों को। और ये सब का एक ऐसा उत्तर है जो बिल्कुल वास्तविक उत्तर है। इस प्रकार हमें सोचने की आवश्यकता है या रुकना पड़ेगा कि हमारे को इन चीजों से ज्यादा बेटर अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना है। कुछ परिवर्तन लाने हैं जीवन में जिससे हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे सकें। किसी एक बुजुर्ग, जो पहले हमारे जमाने के बुजुर्ग होते थे, किसी व्यक्ति ने पूछा कि ताऊ जी आपके पास कितनी संपत्ति है? तो वो कहता था कि 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। और आज किसी से पूछो तो कोई व्यक्ति कहता है जी मेरे 2 फ्लैट हैं, 3 दुकानें हैं। जब हमारी संपत्ति बदली, हमारी प्राथमिकताएं भी उसके साथ साथ बदलती चली गई। पहले के परिवार में हमारे भी माता पिताजी हैं, उनके भी 5-5 6-6 भाई बहन हुआ करते थे, 4-4 5-5 बच्चे पहले हुआ करते थे। और सभी का अपने माता पिता से बहुत आत्मीय संबंध होता था, सब पर बारीक बारीक नजर होती थी। आज तो 1 या 2 बच्चे ही हैं घर में और उनके बारे में भी हमें सही जानकारी नहीं है। और आज तो इतने बुरे हाल हो चुके हैं कि बच्चे उस कमरे में बैठकर क्या देख रहे हैं, मोबाइल में क्या देख, टीवी में, हमें कुछ नहीं पता। कब उनके दोस्त बैठे हैं, कब वो किससे बात कर रहे हैं, हमें उनकी जानकारी भी नहीं है। आपका सोना जो गोल्ड है वो कहाँ रखा है? सुरक्षित बैंक में रखा है, आपको ये पता है। आज जमीन के शेयर के रेट क्या है वो भी आपको पता है। आपके पड़ोस में किसी का मकान बिका, उसका क्या रेट है वो भी हमें क्या पता लग जाता है। जमीन के भाव क्या है वो भी हमें पता लग जाता है। परंतु आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ये हमें मालूम ही नहीं है। कुछ जानकारी हम रखते नहीं है, कुछ जानकारी हम रखना भी नहीं चाहते हैं। तो इस विषय पर हम अपने विचार इस प्रकार रखने का प्रयास करेंगे कि मैं शेयर बाजार के रेट को घटता हुआ बढ़ता हुआ देख रहा हूं, मेरी नजर है साथ वाले पड़ोस में उसका मकान बिक रहा है, उधर नजर है। परंतु दुनिया के बाजार में मेरे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, मेरे बच्चों का मार्गदर्शक कौन है, मेरे बच्चे क्या सीख रहे हैं, इस पर हम गंभीरता पूर्वक विचार क्यों ना करें?
तो इसके लिए ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में बड़ा सुंदर लिखते हैं, माता पिता ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी संतान को संस्कारवान बनाना, धनवान बनाना, विद्यावान बनाना, गुणवान बनाकर राष्ट्र को समर्पित करना है। तो उस बात को यदि हमें ध्यान से समझना है, जानना है, तो हम सत्यार्थ प्रकाश का तीसरा समोल्लास पढ़ें, और अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाना है तो दूसरा समोल्लास पढ़ें। छोटे छोटे उदाहरण से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं आचरण हमारा देखकर ही सीखते हैं। एक ट्रेन में एक महिला किताब पढ़ रही थी, उसके बगल में उसकी बच्ची बैठी, भी किताब लिए बैठी, वो भी पढ़ रही है। एक अजनबी यात्री ने बड़ी अच्छे से सवाल किया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप अपनी बेटी को क्या शिक्षा दे रही हैं, और इस बात पर महिला बड़ी मुस्कुराई और वो कहने लगी कि मैं कोई शिक्षा नहीं दे रही, बच्चे हमें देखकर ही सीख रहे हैं। यदि मैं जो करूंगी बच्चा वही कर रहा है, तो मेरे को देखकर बच्चा सीख रहा है। मेरे हाथ में आज मोबाइल होता तो मेरे बच्चे के हाथ में भी मोबाइल होता, वो भी मोबाइल की डिमांड करता। आज मेरे हाथ में पुस्तक है तो बच्चे के हाथ में पुस्तक है, और वो उसी की ही डिमांड कर रही है। अरे बंधुओं, गलत कार्य के प्रति जो हमारी रुचि है, वास्तविकता तभी पैदा होती है जब हम अपने बच्चों के मार्गदर्शक खुद नहीं बल्कि किसी और के मार्गदर्शन में बच्चे को छोड़ देते हैं। हम अपनी तरफ से ध्यान नहीं देते। ठीक है, जैसे चल रहा है जी परिवार, ठीक है, बच्चे उठे, कोई पढ़ाई करने गया, कोई जॉब पे चला गया, बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या जीवन में उतार रहे हैं अपने जीवन में, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। खासकर ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में हम बच्चों को छोड़ देते हैं। कई बार ऐसे स्कूल में भेज देते हैं जहां बच्चों को फ्री में कार्टून परोसा जा रहा है कि हमने कभी सोचा नहीं, पता नहीं क्या सिखाया जा रहा है स्कूलों में भी, पता नहीं क्या सिखाया जा रहा है ऐसी जगहों पर। अब आप छोटे छोटे उदाहरण से समझ सकते हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में 15 वर्षीय एक बच्चे ने रात को कत्ल कर दिए, 2 कत्ल कर दिए, एक अपनी सगी माँ का और एक अपनी सगी बहन का। अब ये दोनों कत्ल जो थे बच्चे ने क्रिकेट बैट से पीट पीट कर किए थे, और इसकी वजह क्राइम ब्रांच ने बताया कि वो फोन का जो गेम है उसको खेलना बताया। हमारे ही परिवार में जो है छोटा सा पोता है, वो भी 24 घंटे फोन हाथ में रहता है, और वो क्या कर रहा है, बैंक में जो पैसे ट्रांसफर करने का जो कार्य है वो 40 रुपए 50 रुपए रोज गेम के दिया करता है। बड़ा मुझे दुख हुआ देखकर कि बच्चे को अकाउंट नंबर पता है, बच्चे को ट्रांसफर करना आता है। क्या कारण है उसका? केवल और केवल मोबाइल की गेम है जिसकी वजह से बच्चा ऐसा कर रहा है। अब वो मोबाइल की लत ऐसी लगी, बहन ने शिकायत कर दी माँ को, और माँ ने बेटे को डांटा, उसकी पिटाई करी, उसका फोन छीन लिया गया। इस बात को देखकर बच्चा इतना रुष्ट हुआ और उसने आकर अपनी माता का और अपनी सगी बहन का खून कर दिया। ये हालात हमारे आज इस समय हो रहे हैं। तो कितना हमारे लिए दुखदाई बात है कि एक छोटी छोटी घटना, छोटे से एक बच्चे को हम देखकर क्या सीखें, इसको देखकर दूसरा बच्चा सीखता है, दूसरे को देखकर तीसरा सीख रहा है। अभी राजस्थान की घटना भी हम पढ़ रहे थे, सामने आई है। छोटे छोटे बच्चे ने क्या किया, मोबाइल देख रहा है और बड़े भाई ने उसका फोन खींच लिया, और ऐसा छोटे बच्चे को गुस्सा आया कि उसने बड़े भाई की चाकू घोंपकर हत्या कर दी बेरहमी से। इतनी ताकत, इतना दिमाग उसका भ्रष्ट हो गया। अरे बंधुओं, क्या हम मार्गदर्शक दे रहे हैं? मोबाइल के लिए बच्चे इतने पागल हुए पड़े हैं, और एक के बाद एक घटनाएं। ये सवाल हमारे लिए बन रहा है कि बच्चों को संस्कार कैसे दिए जाएं। कल ऐसे ही जैसे फेसबुक या हम लोग चला रहे हैं, उसमें ऐसे घटना सी छोटी सी, मैं एक छोटा सा अंश मैंने देखा। मुसलमान परिवार में एक व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है, और उसने पूछा कि आपके बच्चे ने बम धमाके में जो कार्य किया, आपने उसको रोका नहीं? पता नहीं क्या आवाज उसमें कम थी, तो इतना मैं सुन पाई। वो महिला कहने लगी, करने दो जी, हम नहीं उसको मना करेंगे। ये संस्कार दिए जा रहे हैं जी, हमने उसको नहीं रोका, अगर वो काफिर को नहीं मारेगा तो उसको जन्नत में जगह नहीं मिलेगी, तो ये उसका अधिकार है मारना। ऐसे ऐसे संस्कारों को सुनकर देखकर ही बच्चे सीख रहे हैं कि कैसे उठा के आराम से मार दिया जाता है, चाहे चाकू हो, चाहे बैट हो, चाहे कोई चीज। ये मानसिकता बच्चों की, सवाल हमारे समक्ष है कि हम किस राह पर बच्चों को लेकर जा रहे हैं, क्या इनको संस्कार दे रहे हैं, कौन इनका मार्गदर्शन है। अब तो देखा जाए तो अच्छे अच्छे साहित्य हमारे मोबाइलों में आ चुके हैं। ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं, मतलब साहित्य में अच्छी बातें पढ़वा सकते हैं। आज तो हम कहते हैं ना कि मार्गदर्शक बच्चों के सबसे पहले होते हैं, उनको समाज में दूसरी पाठशाला जो उनको माना जाता है। समाज जो है हमारा दूसरी पाठशाला है। जिस समाज में बच्चे रह रहे हैं, ये उनके लिए एक ऐसी पाठशाला है जिसमें बच्चे क्या है, सब कुछ सीख रहे हैं।
और पिछले कुछ सालों से हमारा मार्गदर्शक तीसरा कौन बन गया है? केवल और केवल मोबाइल बन गया है। यदि आपका इस बच्चे की सोच है उसकी अपनी, उसके संस्कार आपके अपने हैं, परंतु मोबाइल और ऐसा फोन है जो खतरनाक नशे की तरह बच्चे के दिमाग पर हावी हो रहा है। ये तीसरा मार्गदर्शक बन गया है उसका। आप कुछ भी सिखा लीजिए, समाज में उसको क्या सीखने को मिल रहा है, उसके अलावा मोबाइल उसका ऐसा मार्गदर्शक बन गया है। कोरोना में तो हम कह सकते थे बच्चे की डिमांड है जी स्कूल का काम करना है, कुछ ऐसा काम है जो स्कूल का करने के लिए मोबाइल पे बच्चा डिपेंड है। परंतु कोरोना और महामारी जो हमारी फैली थी, उसके बाद हर कक्षा के बच्चे की जो है उसके हाथ में मोबाइल हमने देखा। क्या हो रहा है जी? होमवर्क हो रहा है। और हम समझ सकते हैं कि पढ़ाई के लिए मोबाइल बहुत जरूरी है, परंतु अब ये ज्यादा मोबाइल से बच्चों की आदत यानी कि लत लग चुकी है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमने सच और भ्रम के बीच में तुलना यदि हम करते हैं तो हम क्या पाते हैं? हम केवल ये देखते हैं कि बौद्धिक क्षमता बच्चे की कम हो रही है। बच्चा यानी कि जो गेम खेल रहा है वो गेम के अंदर चला जाता है, बच्चा इतना डूब जाता है और अपने आप को उस गेम का किरदार मानने लग जाता है कि हाँ भाई मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो गेम खेल रहा हूँ, मैं गोली चला रहा हूँ या कुछ भी है। उस बच्चा का दिमाग इतना सेट कर दिया जाता है, पूरी तरह डूबा हुआ है, आवाज मारते रहो बच्चा नहीं सुनता। तो ये सारी बातें हमारे को एक हिला देने वाली बातें हैं कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। अब बड़े जो सीखते हैं वही बच्चे वही देख कर ही सीखेंगे, जो बड़े कार्य करेंगे। इससे क्या है, हम बड़ों का भी फोन चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। आजकल क्या है, छोटे छोटे बच्चे रोते हैं तो माता पिता उनको फोन पकड़ा देते हैं कि हाँ भाई चुप करके बैठ जा। सामने मेरे साक्षात घटना है कि मैं अपने वीजा बनवाने के लिए गई तो वहां पे छोटी सी बच्ची बार बार तंग कर रही थी, तो उसकी माता जी ने उठाया फोन, उसको कार्टून चला के उसको चुपचाप बैठा दिया। ये हालात है कि माता पिता भी अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को फोन का सहारा देते हैं। जहां पहले खिलौने दिए जाते थे वहां आज ये चीजें दी जाती हैं। अब मोबाइल का प्रयोग लेता है बच्चा, बड़ा खुश होता है, थोड़ी देर खेलने में उसको बड़ा आनंद आया और उसके बाद हम भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप अपने बच्चों का चेहरा ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लगेगा वो कई बार हिंसक हो रहा है बच्चा, कई बार अवसाद में जा रहा है, कई बार मोबाइल नहीं रहता बच्चे के पास तो वो खुद को अकेला महसूस करता है। आप थोड़ी देर के लिए फोन खींचकर तो देखिए बच्चे के हाथ से, आप उसको ऐसा लगेगा जैसे इस परिवार में अनोखा बच्चा है वो। जब किसी कारण से फोन उससे दूर हो गया तो लोग क्या करते हैं, उसको प्यार से बैठाने का प्रयास करते हैं, परंतु वो हिंसक हो जाता है, घर का जरूरी सामान तोड़ने फोड़ने लग जाता है या अलग अलग हिंसा करने लग जाता है। आप अपने बच्चों को सिखाइए, बहुत कुछ सिखाइए, परंतु आप ये कि मोबाइल का एक क्लिक आप देखेंगे, कुछ खोलेंगे तो बहुत कुछ खुल जाएगा। मोबाइल गेम के अलावा मोबाइल में इतना कुछ है जो आपका बच्चा काल्पनिक दुनिया में जीने लग रहा है। 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए देखरेख हमारे लिए बहुत आवश्यक है और हम इस तर्क को समझने का प्रयास करें, इस मनोविज्ञान को हम पढ़ने का प्रयास करें कि जब आपका बच्चा अकेला हो तो वो आर्टिफिशियल क्या चीजें देख रहा है, इस चीज को हम ध्यान दें। हम लोग पेरेंट्स जो है इन बात को गंभीरता से नहीं लेते, ठीक है जी बैठा है आराम से देखने तो हम उसका क्या करें जी, हमारा कहना तो मान नहीं रहा, कुछ नहीं हम कर सकते जी, चलो आराम से शांति से बैठा तो है, इसमें हम क्या करें, बच्चे को हम कितना कितना समझा लें जी। हम तो कहते हैं हमारा बच्चा हमारा कहना मान रहा है, चुपचाप बैठ गया, परंतु हम उसका मनोविज्ञान नहीं समझ रहे। अर्थात ये आज ये परेशानी एकल परिवार में ही है। क्यों? क्योंकि पहले हमारे दादा दादी नाना नानी कहानियां सुनाया करते थे, आज ये सारी सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध है, हिंसा से भरी कहानियां देख लीजिए और बच्चों को और बौद्धिक विकास चेंज करने के लिए क्या क्या साइट्स उसके पास आ गई हैं, बच्चा एक क्लिक करता है और क्या खुल जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब बच्चा 8 साल से का हो जाता है तब उसको एक सुपरविजन की जरूरत होती है, उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा, तब उसके मन में कुछ उथल पुथल चल रही होती है और इस उम्र के बच्चा एडजस्टमेंट चाहता है, बच्चा एक स्वतंत्रता चाहता है, मुझे फ्री छोड़ दो, मुझे कुछ मत कहो, क्या है आपको, मैं तो मोबाइल देख रहा हूँ, इतनी तक जवाब बच्चे हमारे देख रहे हैं। आप ये बताइए 24 घंटे हमारे जीवन में ईश्वर ने दिए हैं, मनोविज्ञान कहता है कि 24 घंटे में 8 घंटा बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? बच्चे को सब कुछ कहते हैं ना ट्राई करना चाहिए, हम ये भी देखें हम वो भी देखें, तो बच्चों को असल में फोन इस्तेमाल अगर करवाना भी है तो अच्छे अच्छे मैं बताई साहित्य अपलोड करने होने चाहिए। अब तो मशीनी युग आ गया, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ऐसी घटनाएं तो होती रहेंगी। संयुक्त परिवार खत्म हो गए हैं, घर में कहानी सुनाने वाला दादा दादी कोई बचेगा नहीं क्योंकि परिवार छोटे हो गए हैं। अब इन परिस्थितियों में आप कुछ टिप्स का प्रयोग कर सकते हैं।
फर्मनाइज करके कोई ऐप है, फर्मनिज्म सेफ, पता नहीं क्या नाम है, फेमिनी सेफ करके है, ये विषय है बच्चों के लिए। बच्चे उस चीज को अलग से पढ़ सकते हैं, उस चीज को अलग से शिक्षा ले सकते हैं। हमारे लिए बहुत उपयोगी एक है ये ऐप। अब मौलिक रूप से यदि बच्चों को शिक्षा लेकर कामयाब करना है तो हमारे को बच्चों को मोबाइल से दूर करना चाहिए। आज समय बदल चुका है, बच्चों के लिए परिवार का महत्व आज भी उतना ही है। कहीं थोड़ी देर के लिए बच्चा परिवार से दूर चला जाए तो बच्चा बड़ा उदास भी हो जाता है, अंदर से वो रिश्ते भी समझता है, मैनर्स सिखाने का उसका समय है। लेकिन बच्चा बैठता परिवार के साथ, विकसित होने के लिए बैठता है, माता पिता का असर उसके ऊपर ज्यादा है। अगर अभिभावक स्वयं मोबाइल और टीवी में ध्यान देंगे तो बच्चे भी तो वही करेंगे ना। इसलिए बच्चे आचरण सीखते हैं केवल और केवल माता पिता का। समाधान इसका बहुत कुछ है, समाधान किया जा सकता है आर्य बंधुओं। जैसे कुछ घर में अच्छी पुस्तकें रखिए, प्रतिदिन बच्चों को देश, धर्म और सोसाइटी के साथ घटने वाली घटनाओं के बारे में बताइए, उनको बोध कराइए, उनके मन की बात को सुनिए, समझिए, परिवार और समाज के प्रति उनके कर्तव्यों का उनको बोध कराइए, खुलकर बोलने का उनको अवसर दीजिए, उनको सही और गलत की दिशा बताइए। बच्चा भला ही आपका है, परंतु उसकी दिशा और दशा कोई और ढंग से तय कर रहा है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ भटक रहे हैं, शाम को ट्यूशन पढ़ के आए और कुछ ना कुछ स्नैक्स खाने। आज का ही मैं बता रही हूँ, अखबार में 3 बच्चे एक खड़े ट्रक से, स्कूटी से टकरा गए और तीनों की मृत्यु हो गई। माता पिता ने मना भी किया कि रात का समय है, स्कूटी लेकर मत जाइए, परंतु बच्चे ने जिद करी, खुद तो छलांग मार के गेट से निकल गया, पड़ोस के बच्चे को बुला लिया और एक और तीसरे बच्चे को बिठाया और स्कूटी पर चलाकर तेज जा रहे हैं। बिल्कुल आज की ही मैं घटना बता रही हूँ, बिल्कुल जाके खड़े ट्रक से टकरा गई स्कूटी और तीनों बच्चों की मृत्यु हो गई। माता पिता समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में कोई उनको दिशा दे रहा है, जो गलत और सही का उनको बोध नहीं हो रहा। तो हो सके अपने परिवार में एक समय का भोजन सब इकट्ठे बैठकर करें, थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कर दीजिए, उनको आराम से कोई अच्छी बात उनके साथ करिए, उनको खिलौने अगर मांगते हैं तो खिलौने खरीद कर कोई बात नहीं दे दीजिए, और यदि उनका जन्म दिवस है तो उनके हाथ से पुस्तकें बंटवाइए, उनके हाथ से पुस्तकें खरीदवाइए और रिटर्न गिफ्ट के रूप में पुस्तकें ही दीजिए। ध्यान रखिए, जब बच्चा परिवार से अच्छी चीजें नहीं सीखता तो बाहर से अवश्य सीखता है बच्चा, इस चीज का हम ध्यान रखें। आप बच्चे को कहीं यात्रा पर लेकर जाइए, जैसे कहीं घुमाने, शिमला, ऊटी या कहीं भी, मनाली, कहीं भी ले जा सकते हैं, तो थोड़ी देर मोबाइल बंद कर दीजिए, उसके साथ समय बिताइए। यात्रा के समय बच्चे को केवल वहां की बातें बताइए। सबने मोबाइल बंद कर दिए, थोड़ी देर के लिए तो बोरियत लगेगी, परंतु आहिस्ता आहिस्ता हम बच्चों को पुरानी यादें, पुरानी बातें, कुछ चुटकुले, कुछ अंताक्षरी, कुछ गाने, कुछ भजन, कुछ जोक्स, कुछ भी सुनाने। ये निर्भरता हमारी मोबाइल के ऊपर बन चुकी है, उसको दूर करिए। तो आइए कोशिश करें, निकलें इस गुलामी से, परिवार के बीच मोबाइल का फोन जो है कम से कम हम करें, मोबाइल खेलने का मन करे, थोड़ी देर दृढ़ रहें, मजबूत रहें, बच्चे के साथ आनंद आना शुरू हो जाएगा। ये आनंद इतना असीम होगा, इतना शानदार होगा कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। आपको लगेगा कि हम परिवार के साथ हैं, हम इकट्ठे बैठे हैं। बच्चे खुद को आपके सहारे महसूस करना शुरू करेंगे। अगर आपने मोबाइल दिखाना है तो एक समय बना लीजिए 8 से 9 का, थोड़ी देर के लिए अगर आपने देखना है देखिए, उसके बाद रख देंगे फोन। विश्वास करिए, शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, कुछ बात करनी है तो अपना आपस में बैठकर शांति से बात करिए। बच्चों के मित्र को बुलाइए घर पे, उनके साथ भी खेलिए, बच्चों के साथ पार्क जाइए, बच्चों के साथ पूरा दिन बिताने का प्रयास कीजिए, उनको खेतों में लेके जाइए, अपने ग्रामीण क्षेत्र में लेके जाइए, ताकि बच्चे वहां कुछ सीखें, हमारी पृथ्वी, हमारी धरती माता के विषय में काफी बातें सीखें। प्रेरक चित्र घर में अवश्य लगाइए महापुरुषों के। एक विकल्प ये है कि छोटा बच्चा नहीं समझता, परंतु छोटे बच्चे के मन में एक छाया अंकित हो जाती है। जब माता गर्भावस्था में 8-9 महीने बेड पर होती है तो सामने लगे महापुरुष के चित्र से उसके मन पर छाप भी पड़ेगी कि ऐसे मैंने बच्चों को बनाना है। याद रखिएगा आर्य बंधु, हमारी वास्तविक संपत्ति हमारे बच्चे हैं। उनको जितना बेहतर तरीके से हो सके समझाने समझने का प्रयास कीजिए। उनको हम केवल धन कमाने में लगे रहें और उनको बढ़ाने में लगे रहें कि ठीक है बच्चा पल रहा है जी, हम पैसा कमा रहे हैं, हमारा बच्चा ऐश कर रहा है, परंतु वास्तविकता को, इस संपत्ति को अपनी रक्षा में लगाइए ताकि आप सच्चे मार्गदर्शक बन सके। ध्यान देवें, आप ही असली संपत्ति हैं, आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र, बच्चे ही हैं। अगर आपसे कहीं चूक होती है फिर बाद में जमाने को कोसने की, समाज को कोसने की, सरकार को दोष देने की भूल तो कम से कम आप मत करिए।
तो कहने को ये बातें हमें सबको पता है, ठीक है जी, मोबाइल हमारे बच्चों के पास, हमारे पास भी है, ये चुनौतियां हैं हमारे समक्ष। हम अपने बच्चों का मार्गदर्शक बनना है। आज छोटी छोटी घटनाओं से हम सीखें, हम ये समझ अपने अंदर रखें कि कहीं ना कहीं हमसे कहीं भूल हो रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे गलत राह पर चल रहे हैं। और अगर समाज उसको गलत दिशा दे रहा है तो हम उसकी दिशा और दशा दोनों को संवारने का प्रयास करें। हम स्वयं तो अपने आप को आर्य समाजी कह रहे हैं, परंतु हमारे बच्चे नहीं आते आर्य समाज में, हमारे बच्चे नहीं बैठते हमारे साथ संध्या, अगर ना बैठते हवन करने के लिए, तो इसमें दोष कहीं ना कहीं हमारा भी है। कहीं संस्कार हम उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारा प्रयास रहे बच्चों को हम संस्कारित करें, कुछ ना कुछ उनके कानों में शब्द जाए, चलते फिरते गायत्री जाप करते रहिए, चलते फिरते उनको कोई ना कोई मंत्र का जाप बोलते रहिए या खुद गुनगुनाइए, तो बच्चों के कानों में अवश्य बातें जाएंगी। तो यही आपकी असली संपत्ति है। तो इस संपत्ति को सहेज कर रखिए, संस्कारित करिए, आपका जीवन सभी का सुंदर बने। अपने बच्चों को इसके लिए प्रयास कीजिए, सत्संग में लाइए, उसको सत्संग से जोड़िए। तो आइए 2 पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ, समय भी तेजी से दौड़ रहा है। और ये पंक्तियां सभी ने सुनी हुई हैं और सभी इस पे आचरण करें, अपने जीवन में उतारें इन पंक्तियों को। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। माता को मम्मी या मम्मा कहाया मैंने, माता को मम्मी या मम्मा कहाया मैंने, अपने को डैडी और डैड बताया मैंने। यदि माता पिता के ऋण को गिनाया होता, यदि माता पिता के ऋण को गिनाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। धनी बनने की धुन में धन कमाया मैंने, धनी बनने की धुन में धन को कमाया मैंने, कभी बच्चों को बुराइयों से न बचाया मैंने। यदि विषयों को समझ विष से बचाया होता, यदि विषयों को समझ विष से बचाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। लुट गया सब कुछ जब होश मुझे तब आया, लुट गया सब कुछ जब होश मुझे तब आया। अपनी गलती पे नरेश दत्त भी बहुत पछताया। गीत प्रभु का यदि बचपन से ही गाया होता, गीत प्रभु का यदि बचपन से ही गाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। बहुत ही एक चिंतनीय विषय है बहुत कि हम अच्छा, अपने बहुत बच्चों को अपने बहुत ही बच्चों सुंदर को खुश जी, करने के लिए बहुत ही 2 सुंदर, मिनट के लिए अति तो सुंदर। उसकी खुशी के लिए मोबाइल दे देते हैं, लेकिन उसके लिए वो कितना बड़ा अवगुण आ जाता है वो हम बाद में पूरी उम्र सहन नहीं कर पाते। फिर हम कभी अपने बच्चे को किसी वैज्ञानिक के पास लेके जाते हैं, किसी मनोवैज्ञानिक के पास, कभी किसी अंधविश्वासों में पढ़ के कि हमारा बच्चा मानता नहीं, सुनता नहीं है, और इसके दोषी केवल और केवल हम खुद ही होते हैं। और 2 मिनट की खुशी के लिए कि बच्चा गुस्सा हो जाएगा, रोएगा, नाराज होगा, लेकिन 2 मिनट की जो खुशी बच्चे को हम देते हैं उसका हम पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं और हम खुद भी उसके लिए बर्बाद हो जाते हैं। एक चिंतनीय विषय है जो हम सभी को पता है, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास खुद ही करना पड़ेगा।
ऐसा आपका चिंतन रहा जो हमारे बीच में रखा कि हम किस प्रकार अपने बच्चों के खुद मार्गदर्शक बने, बच्चों को केवल और केवल मोबाइल पर निर्भर ना छोड़ दें, और बच्चा क्या कर रहा है मोबाइल पर ये हम खुद देखें भी, अपने पास बैठकर करवाएं कि बच्चा क्या देख रहा है, अच्छी बातें देख रहा है। और 2 मिनट के क्रोध ने बच्चे को कैसे अपनी माँ और बहन को मार दिया। हम सोचते हैं कि हमने तो ऐसी शिक्षा नहीं दी थी कि बच्चे ने ऐसा क्यों किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी जो बच्चे ने ऐसा किया। हम सभी इस पर विचार करें और बच्चों को अपने, हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, उनके पोते पोतियां हैं, दोते दोतियां हैं, उनको ऐसी शिक्षा दें, अपने अधिक से अधिक अपनी मेड के पास ना छोड़कर अपने पास रखें, तो हम अवश्य बच्चों का सुधार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। अब मैं सविता कपूर जी से निवेदन करूंगी कि आपका धन्यवाद करेंगे। उनके बाद आशीष बत्रा जी भजन के लिए तैयार रहेंगे। सविता जी। सभी को सादर नमस्ते। मैं भी बिजी थी, मैंने चलते चलते सुना है कि बच्चों का ध्यान, मैं भी अपने बच्चे के साथ ही बिजी थी। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उसको दिखाने ही गई हुई थी। वाकई में बच्चे जो है ना एक अनमोल तोहफा है माँ बाप के लिए। तो कैसे ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं आपका चलते फिरते सुन रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। ये सच में दादा दादी का एक पूरा प्रयास रहना चाहिए कि हम अपने बच्चों, बच्चे अगर नौकरियां करते हैं तो हम उनको अपना समय दे सके, अपने पोते पोतियों को, ताकि हम अच्छे विचारों से बच्चों को जोड़कर उनको अच्छे मार्ग पर लेके जा सके, उनका भविष्य सफल बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति बिटिया, आपने बहुत उन्नति की है, आर्य समाज के कार्यों को आगे बढ़ाया है। आपके लिए हम शुभकामनाएं बहुत बहुत प्रेषित करते हैं। सभी श्रोताओं की तरफ से आपका धन्यवाद। आपने जो विचार अपने माता पिता से सीखे वही आप अपने अपने बच्चों में भी डालिएगा, उनको भी आगे वैदिक मार्ग पर चलाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक दो भजन, आशीष बत्रा जी आप आ जाइए। किरण सोनी जी भी बहुत दिनों बाद आई हैं। हाँ रचना दीदी आइए आप, धन्यवाद। जब वो आ ही नहीं रहे हैं तो हमें तो काम करना। एक मिनट बात सुनो आदर्श जी, मैं कुछ बोलूं? हाँ जी बोलिए दीदी बोलिए। हाँ श्रुति जी चली गई हैं? है श्रुति जी हैं अभी। श्रुति जी नमस्ते बेटा। नमस्ते बुआ जी, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ। आपका मैंने आशीर्वाद। हमेशा आपके प्रवचन सुने हैं लेकिन आज इज द बेस्ट। आज का प्रवचन जो था ना बहुत अच्छा था, और ये इसी तरह से आप उन्नति करो। और ये इतने अच्छे अच्छे विचार आज अपने पेपर से पढ़े हैं या कहीं से भी लिए हैं, तो मतलब वेरी मार्वेलस थॉट्स, मार्वेलस, मतलब बहुत ही अच्छे विचार थे आज आपके। और बहुत अच्छा आपने बताया भी हमें क्या करना चाहिए। सचमुच में आजकल होता ही ऐसे। मेरा खुद का पोता सारा दिन वो बैठा रहता है, मोबाइल में देखता रहता है सारा दिन, वो खुद से ही अपने आप पैसे वैसे ट्रांसफर कर लेता है, करता रहता है। लेकिन अब मतलब सचेत हो गई हूँ मैं, और उसकी माँ को भी बोलूंगी कि जरा इस पे थोड़ा ध्यान रखो भाई, ये ध्यान रखने की बहुत जरूरत है इस बात के। तो और भी जो आपने बताए हैं ना, ये अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है या कुछ है तो मेरे को सेंड करो थोड़ा, मैं अपनी बहू को पढ़वाऊंगी थोड़ा सा। जी मैं लिख के ना आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। हाँ ये व्हाट्सएप पे लिख के पूरा भेजो, जी। ताकि मतलब बड़ा यूजफुल आपका आज का जो थॉट्स थे ना बहुत यूजफुल थे, बहुत अच्छे थे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। तो बाकी और सारी बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बीच में आदर्शी ने इनवाइट भी किया था, लेकिन उस टाइम मैं गुरुकुल जा रही थी और गाड़ी में और लोग भी थे, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई। अब मैं गुरुकुल पहुंच गई हूँ, तो अब मैंने सोचा चलो मैं आपसे दो बात कर लेती हूँ। श्रुति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हम नए नए विचार जो करंट टॉपिक्स हैं ना, इनको डिस्कस किया करें आप। जो अब सिद्धांतों पे बोलने वाले तो बहुत लोग हैं, विमलेश जी हैं, इधर उधर से बहुत लोग हैं। आप लोग जो है ना कॉमन टॉपिक, जो आजकल के व्यवहारिक टॉपिक हैं, इस पे आप बात किया करें तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, आपका प्रेरणा बनी रहे, आपकी इसी प्रकार हमारे को आशीर्वाद देती रहे। आदर्श जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए। मैं आ गई हूँ गुरुकुल में, देखो पीछे स्वामी दयानंद जी चमक रहे हैं, मेरे ऊपर बैठे हुए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही स्वामी दयानंद जी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, हम अंधविश्वासों से, पाखंडों से दूर रहें, यही हम अपना प्रयास भी करें और वैदिक धर्म के रास्ते पर चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद रचना दीदी, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भी और हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए कार्यक्रम में आए। आइए शीश बत्रा जी, फिर शीला चुग माता जी भी, आज उनकी भी शुभकामनाएं हम लेंगे। पिछली बार हम वंचित रह गए थे समय को देखते हुए। हाँ जी, आप सबको नमस्ते। एक प्रसंग रख दूं छोटा सा? जी छोटा सा ही रखिएगा। हाँ जी। बेटों के गम, कविता है, छोटी, कम नहीं होते उनके बेटे। हम खुश हो जाते हैं कि आए आए बेटी हो गई है, बेटा नहीं हुआ, बेटा हुआ है। बेटा बोल रहा है कि हमारे कोई गम कुछ कम नहीं होते। बेटियां नसीबों से तो बेटे दुआओं के बाद मिलते हैं। बेटियां नसीबों से तो बेटे दुआओं के बाद आते हैं। हम लड़के हैं, हम कुछ जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। हम लड़के हैं, हम कुछ जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। ठीक है, आजकल लड़कियां कमाने लग गई हैं, घर से बाहर जाने लगी हैं, क्योंकि हमारी ख्वाहिशें भी बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन पर बेटे भी, बेटों को बहुत ज्यादा जिम्मेवारी होती है। जो घर बैठी हुई होती हैं उनको ये बेटे ही बता रहे हैं। बचपन में हमारा भी मन बस खेलने कूदने का होता है। जवानी में दोस्तों के साथ सैर सपाटे और मस्ती का होता है। आधी उम्र जिम्मेदारियां समझने में गुजरती हैं। आधी उम्र जिम्मेदारियां समझने में गुजरती हैं, आधी उन्हें निभाने में। पूरा बचपन किताबें पढ़ने में गुजरता है और जवानी कमाने में। जिम्मेदारियां उम्र के साथ बढ़ती हैं। जिम्मेदारियां उम्र के साथ बढ़ती हैं, बुढ़ापे में भी कुछ कम नहीं होता। कौन कहता है कि हम लड़कों की जिंदगी में गम नहीं होता। कभी बेटा बनकर तो कभी बाप का फर्ज निभाना पड़ता है। कभी खाने के लिए नखरे होते हैं तो कभी खाली पेट भी चलाना पड़ता है। कभी माँ की गोद में सोते थे तो कभी जिम्मेदारियों के बोझ के तले अब दबे हुए हैं। कभी नौकरी की तलाश में रहते हैं तो कभी सुकून की खोज में निकलते हैं। हम सबकी तकलीफें समझते हैं, पर अपनी तकलीफों का जिक्र किसी से भी नहीं करते। घर में आके वो अगर कोई कमाने का साधन ढंग से ना मिले, नौकरी ना मिले, तो म्यूस होकर आ जाते हैं। किसी को कुछ बताते भी नहीं है और अपना गम सबसे छुपा लेते हैं। जिम्मेदारियों के पीछे इस तरह भागते हैं कि अपनी ख्वाहिशों की फिक्र ही नहीं करते। हमसे हर किसी की उम्मीदें हैं। घर में जो हैं बेटों के लिए या पति के लिए ही उनको उम्मीदें रहती हैं, पर हमारी जरूरतें पूछने का मन ही नहीं होता। पूछते भी नहीं है। कोई बिरले होते हैं पूछेंगे, नहीं तो कहते हैं उनका चल रहा है अभी गुजारा। कौन कहता है कि हम लड़की की जिंदगी में, हम लड़कों की जिंदगी में गम नहीं होता। दिल टूट जाए हमारा फिर भी हमें मुस्कुराना पड़ता है। छिप छिप कर रोते हैं, सबसे आंसू छिपाना पड़ता है। जिम्मेदारियों की वजह से हमारा इश्क की मुकल्लम नहीं होता। घुट घुट कर जीते हैं हम, हंसने मुस्कुराने का भी मन नहीं होता। और खाली बनावटी ही हम मुस्कुरा पाते हैं। अगर हमारी जिंदगी में कुछ उलट पुलट होता है तो जिम्मेदारियां निभाते निभाते हमारे खुद के कोई अरमान नहीं बचते। अपनी ख्वाहिशें दफना लेते हैं, उनके लिए आसमान नहीं बचता। हर किसी के घाव भरते हैं, किसी के घाव भरते हैं हम, हमारा कोई मरहम नहीं होता। कौन कहता है कि हम लड़कों की जिंदगी में गम नहीं होता। कौन कहता है कि हम लड़कों की जिंदगी में गम नहीं होता। आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। कोई गलती हो तो मुझे बताना।
क्योंकि अभी मैं थोड़ा थोड़ा अभ्यास ही कर रही हूँ, और ज्यादा मैं ना कहीं आप लिख सकती हूँ, लिखी हुई चुराती हूँ। धन्यवाद जी। बहुत बिल्कुल सही सुंदर। है, बिल्कुल सही है। आजकल जो जिम्मेवारी लड़कियों की है उससे ज्यादा अधिक लड़कों की है। हम देखते हैं लड़कों की शादी होती है, लड़कियों के इतने नखरे हो जाते हैं, उनको इतना प्रताड़ित करती हैं। अभी हम कहीं ना कहीं रोज खबर सुनते हैं, किसी को नीले ड्रम में बंद कर दे के मार देते हैं, किसी को कहीं लड़कियां करती हैं। आजकल पहले तो लड़कियां को कहते थे कि दहेज के चक्कर में मारती हैं, आजकल लड़कियां लड़के को प्रताड़ित कर रही हैं। उनके भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। सच में आज की जो विश्व जो हमारी वर्तमान स्थिति है उसी पर आपने अपने कविता विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए किरण सोनी जी, छोटा सा भजन, उनके बाद शीला माता जी। हाँ जी, सभी बहनों को नमस्ते। एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। भजन पुराना ही है पर अच्छा है। विश्वपति जगदीश्वर, तेरा ही ओम नाम है। मस्तक झुका के प्रेम से, ईश्वर तुझे प्रणाम है। सृष्टि बना के पालना, दाता है तेरे हाथ में। करना प्रलय भी अंत में, तेरा ही नाथ काम है। आता नजर नहीं मगर, कण कण में तू समा रहा। जग में जहाँ पे तू ना हो, ऐसा ना कोई धाम है। ऋतुएं बदल के आ रही, नदियां सिंधु में जा रही। शाम के बाद है सुबह, सुबह के बाद शाम है। विश्वपति जगदीश्वर, तेरा ही ओम नाम है। सूरज समय पे ढल रहा, वायु नियम से चल रही। झुकता है सर ये देख कर, तेरा जो इंतजाम है। विश्वपति जगदीश्वर, तेरा ही ओम नाम है। होता है न्याय सर्वदा, ईश्वर तेरे दरबार में। चलती नहीं सिफारिशें, चढ़ता ना कोई दाम है। तेरे पदार्थ है प्रभु, पथिक सभी के वास्ते। सबके लिए है वेद भी, जिसमें तेरा पैगाम है। विश्वपति जगदीश्वर, तेरा ही ओम नाम है। मस्तक झुका के प्रेम से, ईश्वर तुझे प्रणाम है।
धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर प्रभु के कार्यों का जो वर्णन किया, उसके नियम अटल हैं, कभी भी उसमें कोई देरी नहीं। बहुत सुंदर सुनाया आपने मधुर आवाज में, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए शीला माता जी, हाँ जी, बहुत शुभकामनाएं बहुत सभी के लिए, खाली मेरे लिए नहीं, सभी श्रोताओं के लिए, सभी सभी के अपनी लिए, बेटियों सभी के के लिए। लिए। लेकिन मंच आप संभाल रही हैं तो 2 शब्द तो आपके लिए कहने बनते ही हैं, उनके बाद क्योंकि सुषमा बुद्धि राजा जी संगठन सूक्त के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अभी श्रुति बेटी समझा रही थी कि बच्चों के जीवन को निर्माण करने में माँ बाप का योगदान सबसे जरूरी है। तो उसी उसमें मैं थोड़ा क्योंकि समय सीमा को देख के चलना पड़ता है। कहते हैं जिस गांव में बरसात नहीं होती वहां फसलें नष्ट हो जाती हैं, और जहां संस्कार नहीं होते वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है। संस्कार ऐसी चीज है, और वो संस्कार कौन दे सकते हैं? माँ बाप दे सकते हैं। सही पूछो तो मेरा तो जी करता है कि आप सबको मिलूं, ओरिजिनल मिलूं। ये ठीक है फोटो में मिल लेते हैं, लेकिन उस मिलने में और जो ओरिजिनल मिलने में बड़ा फर्क है। फूल खिलते हैं मगर कलियां खिलने नहीं देती। मेरा तो मिलने को बहुत जी चाहता है, पर क्या करूं, स्वास्थ्य की मजबूरियां भी मुझे मिलने नहीं देती, क्योंकि स्वास्थ्य ऐसा है, स्टिक ले लेके चलती हूँ। आप लोगों को भी पता है आयु के हिसाब से अब उतनी शक्ति नहीं है। अब 86 साल पूरे होने वाले हैं, तो ऐसे में थोड़ी शक्ति कम तो होना स्वाभाविक सा है। तो बेटी के लिए कुछ शब्द तो कहने बनते हैं, क्योंकि मंच की ये शोभा है, आन बान शान है। आदर्श बेटी मंच की शोभा है, आन बान शान है। तो इस बहन के लिए कुछ शब्द कहने मेरे बनते ही हैं। प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति, सुशीलता, शुलीनता, कुलीनता, प्रवीणता, नवीनता की प्रतिमा, तुझे आदर्श बेटी वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और तेरा अभिनंदन करती हूँ। तुझे सहृदय प्रणाम करती हूँ। मेरी दृष्टि में आप आध्यात्मिक जगत का एक कोनूर, हीरा, पन्ना, रत्न, कुंदन है। बेटी तेरी आभा, तेरे ओज, तेरी सोच के आगे मेरे शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। सूर्य के आगे दीपक की लौ कितनी छोटी पड़ जाती है, वैसे ही आप एक आभा युक्त सूरज जो आपका आचार आदर्श, व्यवहार आदर्श, आहार आदर्श और आपका हर जीवन का हर एक कारण आदर्श। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आपके पास ये तोहफा है आपके जीवन का। तो आंख दी, थोड़े शब्द वैसे ही बता रही हूँ। आंख दी बंदे को ठोकर से बचाने के लिए, आंख दी बंदे को ठोकर से बचाने के लिए, दी जुबा उसको प्रभु के गीत गाने के लिए, दिल मिला है बेकसों को, बेकसों पर रहम खाने के लिए, हाथ इंसान को दिए देने और दिलाने के लिए, पाम दोनों पाए अच्छी राह पे जाने के लिए, सर मिला मालिक के चरणों में झुकाने के लिए, सर मिला मालिक के चरणों में झुकाने के लिए। कौन कहता है दीदार नहीं होता? कौन कहता है दीदार नहीं होता? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। तुम इसे याद करो और ये ना करे तुमको, ऐसा तो बेखबर करतार नहीं होता। तुम इसे पुकारो तो सही दिल से, तुम इसे पुकारो तो सही दिल से, देखना कैसे साक्षात्कार नहीं होता। जब तक होती नहीं प्रभु की निगाह सीधी, आदमी कभी भव से पार नहीं होता। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि जब हम अपना खुद करेंगे, बच्चे जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। तो अब हमारा टाइम तो बीत गया, लेकिन पोते पोतियां सबके यहाँ जितने भी बैठे हैं लगभग सभी के पास है छोटे। तो अभी भी है कि आया के सहारे छोड़ के या इन फोन के सहारे छोड़ के बच्चों को मत वो करिए, परेशान करिए, क्योंकि बच्चे जो देखेंगे वो ही सीखेंगे। अभी आज का तो इतना है कि रोटी बच्चे को खिलानी हो ना, नहीं मैं नहीं मम्मी खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, ले बेटे मोबाइल ले ले, शाबाश शाबाश, ले ले मोबाइल, मोबाइल दिया, खाना खिला दिया। अच्छा जी, वो दूसरे का दूध का टाइम आ गया छोटे वाले का, तो मैं भी नहीं लूंगा, मेरे को भी नहीं लेना, मेरे को भी मोबाइल चाहिए। अब पापा का मोबाइल आया, पापा का दे दिया, पहले मम्मी का दिया था, दूसरे को पापा का दे दिया। अब बच्चा खुश हो गया तो आप भी खुश हो गए, लेकिन ये बहुत गलत काम है। उसका ध्यान तो यही है, और फिर क्या करता है वो कहीं ना कहीं उंगलियां घुमाता रहता है, कभी किसी का मिल गया, कभी किसी का मिल गया। तो ये बातें वाकई वो ठीक कह रही थी कि इन फोनों ने हमें, जहाँ पे ऐसी बात नहीं कि सारा कुछ गलत है इसमें, लेकिन हमारा जो है उसका प्रयोग का उपयोग करने का ढंग गलत है। जैसे एक सुई है, छोटी सी चीज है सुई, सुई हमारी क्या करती है, नग्नता को ढकती है।
सुई, ये जो हम कपड़े पहन के बैठे हैं सुई के जोर से ही पहन के बैठे हैं, चाहे वो मशीन में लगाओ चाहे वो वैसे सिलाई करो, तो सुई हमारी नग्नता को ढकती है। और यही सुई अगर जरा दाएं बाएं इधर उधर रख दी तो वही सुई, छोटी सी सुई, जानलेवा भी हो सकती है। तो किसी चीज के उपयोग पे निर्भर करता है। तो समय बहुत कम है, वैसे तो मैं चाहती थी कि कुछ और बोलूं, लेकिन नहीं, समय सीमा को देखते हुए यही विश्राम देने में ही ठीक है। मैं चाहती हूँ कि हर साल आता है मेरी बच्चों, हर साल आता है, हर साल जाता है, इस साल भी और आने वाले सालों में भी आप सभी को वो सारी खुशियां मिले जो आप बच्चों का दिल चाहता है या जो मेरा परमपिता परमात्मा चाहता है। मैं कई बार कहती हूँ कि जीवन के 4 रास्ते बहुत जरूरी हैं, हंसना, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल ना दुखाना। ये माँ की बातें नोट कर लो, हंसना, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल ना दुखाना। और जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही, जो दवा नहीं है दवा खाने में, सही बात बता रही हूँ, जो दवा नहीं है दवा खाने में, वो दवा है हंसने और मुस्कुराने में। तो हर टाइम हंसिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराते के साथ सब कुछ बैठता है। और अगर पूछो क्या हाल है, अरे मेरा तो पूछो मत, अब तो मैं चल भी नहीं सकती, अब तो मेरी हालत ऐसी है, गोडे काम नहीं कर रहे। अरे जब बार बार ये कहोगे तो कोई बैठने का किसी का मन नहीं करेगा। अगर मुस्कुराते हुए, मेरी भी हंसना मुस्कुराना आदत है मेरी, सबको गले लगाना आदत है मेरी, कोई मुझे याद करे या ना करे, सबको याद करना आदत है मेरी। बस मेरी तो ऐसी आदत है कि जब तक बसो, मैं भी आप लोगों को कहूंगी, जब तक बसो तब तक हंसो, खुश रहो, आबाद रहो, इस माँ को कभी ना बिसरो, बच्चों हमेशा हमेशा के लिए याद रहो। बहुत बहुत बेटी धन्यवाद, समय देती है, मान देती है, सम्मान देती है मुझे, तो एक माँ का इतना सम्मान करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपका मैं जितना भी धन्यवाद करूं, सहृदय धन्यवाद करती हूँ और करती रहूंगी। बहुत बहुत बेटी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आइए सुषमा बुद्धिराजा दीदी, संगठन सूक्त के मंत्रों का पाठ। पुष्पा बहल जी हमारे बीच में नहीं है। कमला हंस जी आप आर्य समाज के नियम पढ़ दीजिएगा, और अंजू चौधरी जी हैं, आप शांति पाठ के लिए तैयार रहिएगा। सभी को सादर नमस्ते जी। आइए, जैसा कि आदेश हुआ है संगठन सूक्त का पाठ करने का। ओम सम सामेद्यो अग्नि सामेद्यो वसे वृषन अग्नि विश्वानरया ईडस्पदे सामिध्यसे सानो वसोन्या भर। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें है, कीजिए सुख वृष्टि को। ओम संगच्छध्वं संवध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजनाना उपासते। प्रेम से मिल कर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानो मंत्र संविति समानी समानम मनसः चित्तमेषां समानं मंत्रम अभिमंत्रैवा समानेन वो हविषा जुहोमि। हो विचार समान सबके, शुद्ध मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पा सब नेक हो। ओम समानी वा आकुति समाना हृदयानि वा समानमस्तु वो मनो यथा वा सुसहासति। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा,
मन भरे हों प्रेम से, जिससे बड़े सुख संपदा, जिससे बड़े सुख संपदा। धन्यवाद आदर्श जी आपका। बहुत सुंदर दीदी, आपने संगठन सूत्र के मंत्रों का अर्थ सहित शुद्ध उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन नियमों को, संगठन सूत्रों को हम अपने जीवन में भी धारें और इकट्ठे होकर मिलकर चलें। इसी प्रकार हम समाज की उन्नति तरक्की कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए कमला हंस जी, आर्य समाज के नियम। अंजू चौधरी जी तैयार रहेंगी शांति पाठ के लिए। ओम ओम। सभी को सादर नमस्ते। आर्य समाज के नियम। ओम। नंबर 1, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। बहुत जोर से नहीं, गंदी बात होती है। वो आंटी गुस्से, आंटी पीटी करेंगी। सविता जी जरा माइक बंद कर दो। हो गया। नंबर 2, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। नंबर 3, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। नंबर 4, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। नंबर 5, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। नंबर 6, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। नंबर 7, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। नंबर 8, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नंबर 9, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। नंबर 10, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर आपने आर्य समाज के नियमों का उच्चारण किया और विशेष दूसरे नियम के अनुसार हम केवल उसी ईश्वर की प्रार्थना करें, उपासना करें जो सर्वाधार, निराकार, सर्वांतर्यामी है। उसमें ईश्वर के 20-22 गुण दिए हैं, उसी ईश्वर को माने, अन्य किसी को नहीं माने। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद अंजू चौधरी जी। कार्यक्रम के शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन। सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगी। आइए अंजू जी। नमस्ते आदर्श जी और इस मीट में जुड़ी सभी बहनों को मेरे नमस्ते। शांति पाठ करते हैं, आइए मिलकर के सब। ओम द्याहु शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय।
राधा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र जी की जय हो। जय हो। स्वामी गुरुदेव दयानंद की जय हो। जय आर्य समाज अमर अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहेगा। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कार्य